नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हमने पेपर 1 यूनिट 5 के संपूर्ण नोट्स का रिव्यू करेंगे। मुख्य परीक्षा 2020 से संबंधित है। मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें जिनकी PDF हमारे चैनल के द्वारा कल उपलब्ध हो चुकी है, जिससे आप इंस्टा मौजूद से डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद से प्राप्त कर सकते हैं एवं जो नीचे नंबर दिया गया है इससे संपर्क करके भी आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। 135 पेज की PDF है जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसमें आपको पेपर 1 यूनिट 5 की संपूर्ण जानकारियां मिल जाएंगी। तो इसका आज हम रिव्यू करेंगे ताकि जिन लोगों ने PDF ले चुकी है वह इसे आसानी से समझ सके एवं जिन लोगों ने नहीं ली है वह इस PDF को आसानी से परचेस कर सके और साथ ही साथ जो नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी काफ़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त हो जाए। उसके पहले हम आपको जानकारी दे दें कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से हमारी यूनिट 9, यूनिट 7, 9, 10 आदि के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में भी हमारे पास समाजशास्त्र एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों के नोट्स उपलब्ध हैं। लोक प्रशासन के नोट्स भी कुछ समय में आने वाले हैं एवं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 7 के नोट्स भी आप हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज की हमारी इस रिव्यू को कि मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, जिसमें सर्वप्रथम बुंदेलखंड की अवस्थिति जो कि हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर भाग में स्थित है। मध्य भाग भूमि का हिस्सा है या पहाड़ी क्षेत्र अनेक स्थानों पर कटा फटा हुआ है। बुंदेलखंड की प्रमुख रियासतों पर यदि चर्चा करें तो चरखारी रियासत, जैतपुर रियासत, चंदेरी बांधपुर रियासत, ओरछा रियासत, चिरगांव एवं साहेगढ़ यह बुंदेलखंड की कुछ प्रमुख रियासतें हैं। साहेगढ़, चिरगांव, ओरछा, चंदेरी बांधपुर रियासत, जैतपुर, चरखारी रियासत। तो इस प्रकार से हमने बुंदेलखंड की कुछ प्रमुख रियासतों के बारे में देखा। ओरछा रियासत का वर्णन के बारे में हम जाने, ओरछा एक प्रमुख रियासत रही है। इस रियासत के आदि पुरुष रुद्र प्रताप को कहते हैं। इस रियासत का प्राचीन नाम गंगापुरी था। प्रमुख राजा जुझार सिंह, पहाड़ सिंह एवं विक्रम सिंह रहे हैं। इस रियासत की नींव भारतीय चंद द्वारा रखी गई है। ओरछा का प्राचीन नाम गंगापुरी था। रुद्र प्रताप ने नहर की सुरक्षा के लिए 12 मील के विस्तार में नगरकोट का निर्माण किया था। इस प्रकार से प्रमुख इनका वर्णन भी दिया गया है। द्वितीय रियासत का ही वर्णन मिलता है। पन्ना राज्य का वर्णन यदि हम देखें तो पन्ना के प्रमुख राजा हृदय शाह जी रहे हैं। यह जो हमारी PDF है इसमें आप आंसर लिखने का पैटर्न भी देख सकते हैं, साथ ही साथ यह आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। प्रमुख राजा हृदय शाह, पिता इनके छत्रसाल रहे हैं। अन्य राजा सभा से, अमान से, हिंदुपत, अनिरुद्ध से हैं, धोकल से, माधव से, यादवेंद्र से ने पन्ना राज्य में शासन किया है। इस प्रकार से पन्ना राज्य का वर्णन है। राजा छत्रसाल एक प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं। इन पर यदि हम चर्चा ना करें तो हमारा वीडियो अधूरा रहेगा, तो हम इन पर चर्चा जरूर करेंगे। राजा छत्रसाल का उपनाम इनका बुंदेलखंड केसरी था। पुत्र इनके हृदय शाह, पुत्री का नाम मस्तानी था। इन्होंने छतरपुर क्षेत्र में स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की थी। सन 1676 में इन्होंने पन्ना को राजधानी बनाया था। शिवाजी की प्रेरणा से 1671 में इन्होंने औरंगजेब से युद्ध लड़ा था। 71 में इन्होंने पन्ना को राजधानी बनाया था। शिवाजी की प्रेरणा से 1671 ईस्वी इन्होंने औरंगजेब से युद्ध लड़ा था। इनके पिता का नाम चंपत राय जी था। इस प्रकार से हमने राजा छत्रसाल के व्यक्तित्व के बारे में भी जाना। अन्य व्यक्तित्व प्रमुख के बारे में भी हम देखेंगे इस वीडियो में। हमारी छतरपुर रियासत, स्थापना इसकी सोनेजू 1785 ईस्वी में की थी। विस्तार इसका पन्ना, बिजावर, चरखारी में है। सोनेजू के निधन के बाद शासक इनके ज्येष्ठ पुत्र प्रताप सिंह जी रहे हैं। प्रताप सिंह जी ने 1816 में कंपनी सरकार से संधि की थी। सागर राज्य भी है प्रमुख रूप से, सागर राज्य का भी इसमें वर्णन किया गया है। चरखारी रियासत का भी आपको इसमें पर्याप्त मात्रा में वर्णन मिलेगा। बुंदेलखंड के शामिल प्रमुख जिलों के नाम बताएं तो यूपी में जो जिले हैं जो बुंदेलखंड रियासत में शामिल है तो जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा। और मध्य प्रदेश में सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया कुछ प्रमुख जिले हैं जो कि बुंदेलखंड में शामिल है। यूपी में हमने देखा है कि झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, बांदा एवं महोबा। और सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया मध्य प्रदेश के हिस्से जो कि बुंदेलखंड में शामिल हैं। इसी के साथ साथ आपको प्रमुख राजाओं का वर्णन भी मिलेगा और एक प्रमुख चरण पादुका हत्याकांड जो कि प्रमुख है 3 मार्कर पे 5 मार्कर प्रश्नों में भी आ सकता है। और कब हुआ था तो 1930 में हुआ था। यह प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि चरण पादुका हत्याकांड कब एवं कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि चरण पादुका हत्याकांड 1930 में छतरपुर के चरण पादुका नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसका नाम
चरण का हत्याकांड भी पड़ा। प्रमुख नेता हैं इसके राम सहाय तिवारी। इस दिन चरण का स्थान पर सभा आयोजित की गई, जिसका प्रमुख विषय मांग पूरी न होने तक कर न देना, और चरण का स्थल छतरपुर से 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। 1930 में छतरपुर रियासत की लौड़ी तहसील में कर न देने के कारण गणेश हरिजन को इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। इससे और अधिक उत्तेजना बढ़ी, जिसके कारण सभा का आयोजन हुआ। कर्नल फिशर ने सभा को स्थगित करने को कहा। फौज ने अचानक सभा को घेर लिया और मंच खाली करने को कहा, लेकिन जनता विचलित नहीं हुई एवं सभा मंच खाली नहीं किया गया, जिससे कर्नल फिशर ने सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया और मशीन गन से गोलियां चलाई गई। इस घटना से संपूर्ण बुंदेलखंड निशब्द रह गया एवं इतिहासकारों ने से जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। इस प्रकार से चंद्रपादु का हत्याकांड यदि एग्जाम में आता है तो हम उसका व्यवस्थित आंसर लिख सकते हैं कि 1930 में हुआ था और छतरपुर के चंद्रपादु का नामक स्थान पर हुआ था। प्रमुख नेता राम सहाय तिवारी जी थे। इस दिन चंद्रपादु का स्थान पर सभा आयोजित की गई थी। मांग पूरी न होने तक करना देना था इसका प्रमुख उद्देश्य। 1930 में छतरपुर रियासत की लौड़ी तहसील में करना देने के कारण गणेश हरिजन को इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। इससे और अधिक उत्तेजना बढ़ी, जिसके कारण सभा का आयोजन हुआ और कर्नल फिशर ने अचानक सभा को स्थगित करने को कहा। फौज ने अचानक सभा को घेर लिया और अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दी, जिससे कर्नल फिशर ने सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया और मशीन गन से गोलियां चलाएंगी। इस घटना से संपूर्ण बुंदेलखंड निशब्द रह गया एवं इतिहासकारों ने से जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि आप हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे टेलीग्राम में व्हाट्सअप लिंक से भी जुड़ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं की है तो जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस करें। हमारे जो नोट्स हैं वह हैंड रिटन से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं और अभी आपके पास पर्याप्त समय भी है कि आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी कर सकते हैं। तो समय रहते समय का सदुपयोग करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। हमारी वीडियो के माध्यम से भी आपको निरंतर नई जानकारियां मिलती रहेंगी। टेहरी ये टीकमगढ़ का पुराना नाम टेहरी था। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है टेहरी। इसके बाद की जो हमारी कुछ प्रमुख रियासतें हैं, प्रजामंडल क्या था? अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को मजबूती देने के लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना की। उसी का सामना करने के लिए जनता ने प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अन्य प्रश्नों को देखते हैं। बुंदेलखंड की रियासतों व मराठाओं के बीच तनाव का कारण। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 में बेसन की संधि में अंग्रेजों को बुंदेलखंड का कुछ भाग दे दिया था। इस कारण बुंदेलखंड की रियासतों और मराठाओं के बीच तनाव था। यदि तनाव का कारण पूछा जाए तो यह है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 में बेसन की संधि में अंग्रेजों को बुंदेलखंड का कुछ भाग दे दिया था। इस कारण बुंदेलखंड की रियासतों के बीच तनाव था। इसके बाद के भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। कलिंजर दुर्ग पर भी टिप्पणी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगी। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का प्राचीन मंदिर है। अब इसके ध्वंस अवशेष मात्र रह गए हैं। 64 योगिनी मंदिर में मंदिर की चार दीवारी में मूर्तियों को रखने के लिए 64 छोटी कोठरियां बनाई गई हैं, इसलिए इसे 64 योगिनी मंदिर भी कहते हैं। मंदिर की लंबाई 102 फीट, चौड़ाई 59 फीट। इस मंदिर का निर्माण चंदेल राज्य की स्थापना के समय 9वीं शताब्दी में हुआ था। तो 64 योगिनी मंदिर की जो प्रमुख फैक्ट है वह यह है कि पहला तो एक खजुराहो का प्राचीन मंदिर है, दूसरा अब इसके ध्वंस शेष मात्र रह गए हैं, तीसरा मंदिर की चार दीवारी में मूर्तियों को रखने के लिए 64 छोटी कोठरियां बनी हैं, और पांचवा मंदिर की लंबाई 102 फीट एवं चौड़ाई 59 फीट है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल राज्य की स्थापना के समय 9वीं शताब्दी में हुआ था। इसके बाद के भी जो कई अन्य प्रश्न हैं उनको हम देख। बुंदेला रियासत का मध्य प्रदेश की स्थापना कला में योगदान बताएं। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में बुंदेला शासकों ने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। प्रमुख स्थापत्य कृतियां निम्न है। वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित जहांगीर महल, ओरछा का छत्रसाल महल, ओरछा का किला, परकोटा, दीनपनाह शहर, राम राजा मंदिर, ओरछा, दतिया, पन्ना, चंदेरी आदि में बुंदेला शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिर, किले, महल जो कि स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण है। पहला तो ओरछा का छत्रसाल महल, ओरछा का किला, परकोटा, दीनपनाह शहर, राम राजा मंदिर, ओरछा, दतिया, पन्ना, चंदेरी आदि बुंदेला शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिर जो कि प्रमुख हैं। इसके बाद के भी जो हमारे प्रश्न उन पर भी हम चर्चा करते हैं। बघेली रियासत का भी आपको इस पीडीएफ में वर्णन मिलेगा कि किस प्रकार से रीवा, शहडोल के प्राचीन नाम क्या थे, यहाँ पर क्या क्या स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण हैं, उन पर भी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, आप जल्दी हमारे इस पीडीएफ एवं अन्य पीडीएफ को परचेस करें। महाराज गुलाब सिंह बघेल वंशीय राजा, इनका जन्म 1960 में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में बांधवगढ़ के राजा बने।
इनके द्वारा किए गए प्रशासनिक व सामाजिक सुधारों के लिए इन्हें याद किया जाता है। होलकर वंश के प्रमुख शासकों के नाम भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, किनका किन समय तक शासनकाल रहा। होलकर राजवंश, मल्हार राव होलकर, यशवंत राव होलकर, इनकी प्रमुख जानकारियाँ। इंदौर में स्थित प्रसिद्ध रजवाड़ा क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इंदौर स्थित मराठा के जन्मोत्कर्ष काल की भव्य इमारत है रजवाड़ा। महल का प्रारंभिक निर्माण मल्हार राव होलकर ने 1747 ईस्वी में करवाया था। यहाँ पर आपको प्रमुख सन, किसने निर्माण करवाया और अभी उसकी वर्तमान स्थिति का वर्णन प्रमुख रूप से मिल जाएगा। 1801 में सिंधिया के सेनापति सर्जेराव घाटगे ने रजवाड़ा जला दिया था। 1826-1833 में इस इमारत का पूर्ण निर्माण हुआ। होलकर वंश का पहला राज तिलक 1852 में इसी भवन में हुआ था। रजवाड़ा 3 चरणीय इमारत है। अहिल्याबाई होलकर का भी वर्णन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। रजवाड़ा व सराफा का वर्णन भी मिलेगा, गौतमपुरा का भी मिलेगा। साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अन्य कंपटीशन एग्जामों के लिए भी उपयोगी हैं, वह भी आपको इसमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के नोट्स उपलब्ध हैं। सिंधिया वंश से इसकी रियासत के बारे में भी जानकारी मिलेगी। सिंधिया वंश की नींव किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर है राणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की नींव रखी थी। अर्थ एक ऐसा स्थान जिसकी अपनी शासन व्यवस्था हो तथा सभी प्रशासनिक कार्य अपने तौर तरीकों के आधार पर किए जाते हो, रियासत कहते हैं। रियासत का अर्थ एक ऐसा स्थान जिसकी अपनी शासन व्यवस्था हो तथा सभी प्रशासनिक कार्य अपने तौर तरीकों के आधार पर किए जाते हो, रियासत कहलाती है। इसके बाद के भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न वह है, जीवाजी राव का राज्याभिषेक कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर 9 वर्ष की उम्र में जीवाजी राव का राज्याभिषेक हुआ था। 1925 में हुआ था। इसके बाद ग्वालियर रियासत को भी समझिए कि संस्थापक इसके राणाजी सिंधिया थे। समयावधि की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो 1731 से 1948 तक इसकी समयावधि रही है ग्वालियर रियासत की। ध्वज इसका भगवा रंग का झंडा, राजधानी इसकी लश्कर ग्वालियर रही है और संस्थापक राणोजी सिंधिया रहे हैं। ग्वालियर रियासत की पौराणिक इतिहास को भी हम देखेंगे इस पीडीएफ में, और समय समय पर आपको वीडियो भी प्रमुख टॉपिकों से मिलती रहेगी, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और आपको ऐसा लगेगा कि हमने अपने समय का सदुपयोग कर लिया है। अभी आपदा को समय बदलने का समय भी है, जिससे आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। यशवंत राव होलकर प्रथम की अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में भूमिका को समझाइए, वह भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। होलकर वंश के अंतिम शासक यशवंत राव होलकर सेकंड की उपलब्धियों का वर्णन भी है। साथ ही साथ भोपाल रियासत के में भी प्रथम नवाब कौन थे और भोपाल रियासत में शामिल क्षेत्र वर्तमान में तो भोपाल रियासत में यदि देखा जाए तो भोपाल, रायसेन एवं सीहोर सम्मिलित हैं। इसके बाद भी सरकार अम्मा कौन है? शाहजहां बेगम के देहांत के बाद उनकी पुत्री केखुसरन बेगम, जिन्हें सरकार अम्मा कहते थे, भोपाल रियासत की शासिका बनी थीं। ऐसे ही कई प्रमुख जानकारियां आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। 135 पेज की पीडीएफ है जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आपसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि जल्दी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से हमारी मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स से परचेस कर सकते हैं।